different properties, may have different properties. अब लिखे नोट, इनका लिमिटेशन इतना ही था, 4 लिमिटेशन था। हाँ 4 से ऊपर बोलते। पहला लिखिए नोट, पहला नंबर नोट में पहला लिखिए इनसाइड एटम 3 सब पार्टिकल प्रेजेंट। पहला था प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस। और इसका फिगर ड्रॉ कर लिएगा। फिगर, ये एटम हो गया। एटम के अंदर है भैया ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा, घूमते मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो रोड घूमते मिलेगा। और सेंटर में, ये सेंटर है, सेंटर में आपको मिलेगा पॉजिट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस। ये ड्रॉ कर लीजिएगा। व्हाट है? हाँ व्हाट, और क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। समझे क्या बोले? मतलब डाल्टन साहब क्या बोले कि भैया एटम को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वहां वो गलती कर गए। साइंटिस्ट लोग आया बताया कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के और अंदर न्यूक्लियस है। सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है और प्रोटॉन है। याद रखिएगा कि सेंटर में प्रोटॉन होता है और एटम जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, घूमते रहेगा, ये है ना। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स ये सेंटर में नहीं, सेंटर में एटम ये पूरा है। ये गोल जो है वो एटम है, ये पूरा गोल जो है ना, ये पूरा गोल ये एटम है। एटम के अंदर ये सब अच्छी है, सेल है ना। अब सेल के अंदर में, ये सेल क्यों बनाया गया? इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए। तो वो घूमना है बाबू, तो इसी में घूमना है। ये नहीं कि तुम घूमते घूमते बाहर चले आया। घूमना है तो इसमें घूमो, फिर इसमें घूमो, घूमना है यहाँ घूमो, तुम इसमें घूमो। इसको बोलते हैं ऑर्बिट में घूमो, ठीक है। और सेंटर में मिलता है भैया कौन कौन? एक प्रोटॉन और न्यूक्लियस, दोनों से मिलता है, इसलिए दोनों। अरे हाँ, ये पॉजिटिव प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ठीक है। तो बोले घूमता कौन है? तो बोले इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस सेंटर में कौन होता है? सेंटर में पॉजिट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। हाँ आया समझ में? है अच्छा। न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन जो बोलो को दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। चलिए आप बात करें नोट 2, रोक दीजिए। नोट 2, ए डोंट टॉक। नोट 2 लिखिए, नोट नंबर 2 लिखो एटॉमिक मास। आपसे पूछेंगे एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, तो आप बोलिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपसे पूछेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? तो बोलना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वही न्यूक्लियस में मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर 3 लिखिए नोट में। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? आपसे पूछेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप बोलना एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन is called atomic number। सुनिए, जैसे हम बोलेंगे ना कि ये एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? अरे एलिमेंट्स है, एलिमेंट। मान ले कि आपसे बोले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो ऑक्सीजन जो बना है एटम से बना है, हाँ कि ना। तो बोला गया है कि एटॉमिक नंबर बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसमें कितना प्रोटॉन है इसके अंदर? तो 8 प्रोटॉन है, इसलिए एटॉमिक नंबर इसका 8 हुआ, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बुझाया? इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो बाद में बताएंगे। पहले 8 प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा, प्रोटॉन को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी नंबर लिख लिए कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक बच्चा बोला, ध्यान दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ एटम। कोई भी एटम में, इन एन एनी एटम, कोई भी एटम में, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये पॉइंट्स बहुत ही समझने वाली बात है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सर कोई भी एटम में जितना प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है, उतना ही प्रोटॉन होता है, हाँ कि ना? अरे कोई भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो सर आप बता दीजिए ना, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोले हाँ कि ना? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो सर एटॉमिक नंबर जो बोल रहे हैं उसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर? ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का काम है घूमना, का काम है घूमना। तो मान ले घूमते घूमते यहाँ आया, फिर कुछ यहाँ घूम रहा है, कुछ लोग यहाँ घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, लड़का जैसा होता है ना? लड़की देखा देखा निकल गया बेटा बाहर, बाहर देखा निकल गया बाहर। अब क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो फंस जाएगा फिर एटम, समझे बात को? पर बेचारा प्रोटॉन जो सेंटर में है वो तो निकल सकता ही नहीं बेचारा, वो समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? इसीलिए बोला गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या? एटॉमिक नंबर। क्या चीज? अरे यार कुछ छिछोड़ लगा नहीं होता, भाग जाता है। इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए ना, मान ले गलती निकल गया बाहर, घूमते घूमते अरे फिसल गया, घोड़े फिसल गया, वो बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कम ना हो गया। फिर अब बोलेगा अरे वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कम था, अभी कम नहीं था उसका, वो निकल गया बाहर वो। इसलिए कहा कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बुझाया क्या बोले? सो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बोलने का, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोलेगा? कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो बाहर कभी निकल सकता है, और निकल गया तो कम हो गया उसका नंबर इलेक्ट्रॉन, और जहां इलेक्ट्रॉन कम हुआ उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा फिर। बुझाया? चलिए ये हो गया नंबर 4। एक और लास्ट है, वो लिख लीजिए, नोट नंबर 5। आप किसी से पूछ सकते हैं इस चीज को कि सर ऐसा क्यों, है ना? फिर देखिए रिजल्ट्स क्या आता है। देखिए आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, मेनली 3 तरह का आइसोटॉप्स है। पहला है C12, दूसरा है C13, तीसरा है C14। ये आइसोटॉप्स है। सर आइसोटॉप्स क्या होता है सर? आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं जिसका डिफरेंट इन मास, बट एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, नंबर इज सेम। तो सर इसको भी लिखे लिए। फिर आइसोबार क्या होता है? लिख लो, 6ठा नंबर आइसोबार। डिफरेंट, ये डिफरेंस होगा, डिफरेंट इन मास, इसका मास अलग अलग हो पर एटॉमिक नंबर सेम हो। अरे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना? कार्बन 6 है, पर उसका मास जो है ना अलग अलग होता है। इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, जबकि एटॉमिक नंबर 6 है। देखो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, बट मास अलग हो सबका है। इसका 12 है, 13 है, 14 है, इसीलिए इसको बोला गया है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है कि डिफरेंट इन मास अलग अलग हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। इसका उल्टा आइसोबार ये क्या होता है सर? डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट मास इज सेम, लिख लीजिए, मासेस इज सेम, इज कॉल्ड आइसोबार्स। बस आज के लिए इतना ही।